अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद है। तकरीबन 6 घंटे से पुलिस इन पर जुल्म व सितम कर रही है, तेज़ाब फेंक रही है, एक्सपायर्ड शेल फेंक रही है, लेकिन कारकुनान यहाँ डट के खड़े हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने कारकुनान के साथ आप यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो पुलिस गर्दी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये पुलिस गर्दी नहीं है, ये यजीदियत है। ये करबला का वाक़या दोहरा रहे हैं। इस तरह से है कि हक और बातिल की जंग है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है। ये यजीदियत की फ़ौज है, इनको शर्म आनी चाहिए, इन बेहयाओं को शर्म आनी चाहिए। ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ये लोग कहाँ से इंडिया से आए हैं, इनका काम बनता है इंडिया के बॉर्डर पे लड़े जाके। ये रेंजर उधर जाने के लिए है कि ये इधर हमारे ऊपर शेलिंग करने के लिए है। हमारे टैक्सों के पैसों से ये पल रहा है और हमारे ऊपर ही बम गिरा रहे हैं और हमारे खान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं, इमरान खान के घर के अंदर मुसलसल शेल फेंके जा रहे हैं, मुसलसल शेलिंग हो रही है और ये तमाम कारकुनान नहत्ते बेआसरा, इनके पास कुछ नहीं है और सिर्फ इनके तशद्दुद का मुकाबला अपनी जुर्रत, हिम्मत और ईमान से कर रहे हैं। और इनको अब भी शर्म आ जानी चाहिए कि कल को क्या करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह का फैसला है कि इमरान खान वजीर आज़म बन के रहेगा और जब वो बनेगा तो एक एक से हिसाब लेंगे, इस मुल्क के अंदर से इस गंदगी को साफ करेंगे और इंशाअल्लाह हम भी वो मुल्क बनेंगे कि जिसका पूरी दुनिया के अंदर जिसकी तारीफें होंगी। मलिक साहब मुझे ये बताएं, ये जो खौफ है, ये जो खौफ है जो कल इमरान खान ने रैली निकाली उसका खौफ है, यहाँ जो इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना उसका खौफ है? इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दनों का खौफ है। ये 2 नंबर है सारे, इन्होंने मुल्क को लूटा है। इनको ये खतरा है कि खान आएगा हमारी लाशें गिर जाएंगी, हमें फांसी दे दी जाएगी, हमें फंदे पे लटका दिया जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। इनको सिर्फ ये एक खौफ है और उस खौफ की वजह से ये खान को पकड़कर और उसको कत्ल करना चाहते हैं। इसलिए मैं लोगों से तमाश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि लाहौर वालों कल को भी तो मरना है, आज निकलो, आज बाहर निकलो। हम यहाँ पे 6 घंटे से खड़े हैं, हम तो नहीं मरे, हम तो नहीं मरे, आपको भी कुछ नहीं होगा। ये लाहौर की जिम्मेदारी है। 1.5 करोड़ आबादी है लाहौर की, 1.5 करोड़ आबादी है। ये 400-500 हज़ार, ये 2000 पुलिस वाला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप घरों से बाहर निकले और आए खान की हिफाजत के लिए और इंशाल्लाह इनका कलकमा करेंगे यहाँ से। इमरान खान को गिरफ्तार तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला, खून के आखिरी कतरे तक यहाँ पे लड़ेंगे और खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बाहर निकले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले, निकले इस मुल्क के लिए निकले। अगर आज ना निकले तो कब निकलोगे? मुझे बताओ, ऐसा लीडर फिर कब मिलेगा हमें? कब हमारी कौम की हालत चेंज होगी? कब हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा? बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है, मर्दों के साथ साथ यहाँ खवातीन भी मौजूद है जो इस जुल्म सितम का मुकाबला करिए। मेरे साथ मलिया हाशमी मौजूद है। मलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैंने पहचाना नहीं था जी। ये जो जुल्म सितम जारी है यहाँ मुकाबला करने के लिए मैं भी अपनी तैयारी करके आई हूँ। कुछ नहीं, बात ये है कि अल्लाह खैर रखे, अल्लाह अल हक है। ये जो कर सकते हैं ये कर लें, ये जो कर सकते हैं कर लें। ये अपनी आखिरी हद पे इन्होंने आज हमारी मीडिया की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी अवाम की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये हमारे मुहाफिज हैं या दरिंदे हैं? ये पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत के पैसे लेते हैं या उनको नोचने के लिए, उन पे हमला करने के लिए पैसे लेते हैं? अभिनंदन के साथ भी ये सलूक नहीं किया था पाकिस्तानी रियासत ने। कुलभूषण यादव जो हुसैन मुबारक पटेल के नाम का फेक पासपोर्ट लेके आया था, उसके साथ भी ये सलूक नहीं किया था। दुश्मन रियासत के भी जो मुजरिम थे, जो यहाँ जुराइम करते पकड़े गए, उनके साथ भी हमने नहीं किया। तो आज इमरान खान, जिसने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया है, जिसने अवाम को बताया कि ये आपका हक है, ये समझते हैं हेलीकॉप्टर बड़ा ऊपर से उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आके आंसू गैस शेलिंग कर रहे हैं। जिस तरह नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें जो तशद्दुद की है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना असल चेहरा दिखाया है। मरियम नवाज कहती थी ना, ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे। अब तुम अवाम का दूसरा रूप देखोगे इंशाल्लाह। अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें बताएगी। ये कहते हैं कि सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, सहाफ़ी को बात नहीं करनी चाहिए। माजरत के साथ, हम ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी, जज, जर्नैल, सियासतदान, वकील, डॉक्टर बाद में, हम पाकिस्तानी पहले, और पाकिस्तानी से पहले इंसान पहले। और तुम लोगों में कोई इंसानियत है या नहीं?
इमरान खान ने इस कौम को इतना कर्ज है, इस कौम पे इमरान खान का मकरूज है ये कौम, जितना करे वो कम है इमरान खान की उस सोच के साथ खड़े होने पे। और आखिर में देखें, सियासी तौर पर इमरान खान इलेक्शन जीते या हारे वो हम भी इलेक्शन वाले दिन बड़े न्यूट्रल होकर रिपोर्ट करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक ईमानदार शख्स को आप इसलिए कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ हाजी साहब डील करके आए थे इंग्लैंड में कि हम इमरान खान को नाअहल करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, फिर इलेक्शन होगा, ये आपके बाप का मुल्क नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने देखा गुज़िश्ता 6-7 घंटे से मुसलसल इमरान खान के घर के अंदर जी। शेल फेंके जा रहे हैं, तेज़ाब फेंका जा रहा है, कारकुनों पे तेज़ाब फेंका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो वही कहूँगी कि बेहयाई की इंतहा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने, आप देखें कुरान पाक में अबाबीलों का जिक्र है, अल्लाह ताला 313 को लाखों पर हज़ारों पर फतह दे देता है जब आप हक पे होते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हक गालिब आएगा। मैं सल्यूट करती हूँ यहाँ पे मौजूद हर मर्द, औरत, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग को कि जो यहाँ पे अपनी जान हथेली पे रख के आया है सिर्फ इसलिए इमरान खान जिंदाबाद कि माफिया को टक्कर दे सके इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे बताएं, बड़ी कोशिश की गई कि ये पीछे हट जाएं, 6-7 घंटे पे इन पे जुल्म सितम जारी है, मजीद कारकुनान ये बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हुए क्या? ये सुबह तक करेंगे, मैं बता दूं, जो आए हैं तैयार होके आए, ये सुबह तक कोशिश करेंगे, बेशक आप ग्रुप्स की सूरत में आए। थैंक यू वेरी मच, आप इस फस्तायत के अंदर मौजूद, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। देख के हमारा जो है दिल इतना बड़ा हो जाता है आपको देख के कि आप एक लेडीज़ हो के हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे ये चीज़ और आप इसको बर्दाश्त कर रही है। मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता हूँ, मुझे देख के ये जो जज्बा है, देखे ना, मतलब माएँ, बहनें, बेटियां, जवान, बुजुर्ग रो रहे हैं इस वक्त, खून के आंसू रो रहे हैं अपने मुल्क का ये हशर होते हुए देख के। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो इस वक्त माफिया टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको खून के आंसू रुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की, मैं यहाँ पे मौजूद, यहाँ इन्होंने एक जिले शाह को मारा, आज पाकिस्तान का हर बच्चा जिले शाह बन गया है। सो इंशाल्लाह हम पूरी तरह इसका मुकाबला करेंगे, इस गुंडागर्दी का, इस दहशतगर्दी का। इमरान खान के घर के अंदर शेल बरसाए गए, अब ये रेड लाइन क्रॉस की है इन्होंने, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी अवाम के किसी के भी घर में घुस जाएंगे और शेलिंग करेंगे। इमरान खान इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। 16 मार्च तक आप इमरान खान को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्टिव बेल पे है। पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता इस वस्तायत की। कैसे जुर्रत हुई आपकी, अरेस्ट वारंट आप पढ़ें तो सही, जहालत की इंतहा, उस पर बनी गाला इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर जमान पार्क का एड्रेस नहीं लिखा हुआ। ये गैर कानूनी हरकत है जो आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं तो अब इंशाल्लाह फिर पाकिस्तानी अवाम का गैज़ो गज़ब भुगतने के लिए भी तैयार रहें। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है, और उनका कहना है किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और जब तक ये यहाँ मौजूद हैं कोई भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।